एक ज़माना था, हवाई जहाज़ से चलना एक सपने जैसा था। लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में उड़ान भरता है। बहुत लोगों का आज भी सपना है कि एक बार वो फ्लाई करे, हेलीकॉप्टर में उड़े। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर ने कितने लोगों ने दर्शन किए और रेट कितना था? कुछ भी रेट नहीं था। 1250 रुपये थे रेट। 2-2,500 रुपये में आप जो है चंडीगढ़ से शिमला चले जाइए, ज़्यादा 2200 रुपये में। आप बताइए इससे सस्ता और क्या होगा? ये आपको आइडिया कब आया? अगर बरसवा लेक से आप मॉर्निंग में सी प्लेन से टेक ऑफ करेंगे, 45 मिनट्स में आप टिहरी डैम पे जाके लैंड कर जाएंगे। यह बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.7 मिलियन जॉब्स, गवर्नमेंट्स उड़ान स्कीम, पूरे देश का आम नागरिक। इसमें आपकी ड्रोन सर्विस भी रहेंगी। जहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच सकता, वहाँ एयरक्राफ्ट नहीं पहुँच सकता, वहाँ सी प्लेन नहीं पहुँच सकता, वहाँ ड्रोन पहुँच सकता है। इंडियाज टूरिज्म पोटेंशियल थ्रो एविएशन, रोजगार के अवसर आपने बताया, लेकिन स्किल्स को लेकर क्या? हेलीकॉप्टर में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट में भी कैरियर बना सकते हैं। खाली फ्लाइंग नहीं है, पायलट का चार्म है उनको कि हाँ पायलट बना। अगर आपको सपोज करिए कि ऐसे ही आपको हवा में जाने का मौका मिले, यानी एयर टैक्सी आपको मिले, या फिर आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको हेलीकॉप्टर, आपको चार्टर्ड प्लेन एक ऐसे दाम पर मिले जिसे हर कोई अफोर्ड कर सके, वही आपके भारत में जल्द होने वाला है। हालांकि ग्लोबल में, बाहर के देश में ये ज़्यादा है, लेकिन अब ये आने वाला है आपके भारत में, और उसको लाने वाले हैं एक शख्स, जो एक कंपनी है एविया टेलक्यूब, जो जल्द ही अपने पैर पसार रही है भारत में, और उनके एडवाइज़र है डॉक्टर संजय कुमार, जिन्होंने डॉक्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है और स्पेशलाइजेशन किया है उन्होंने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और बिजनेस ग्रोथ में। वो रिटायर्ड हैं एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पवन हंस लिमिटेड से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर चलती है। पवन हंस का नाम आपने सुना होगा। आज उन्हीं से आपकी मुलाकात कराते हैं, और क्या विजन है, क्या मिशन है, और वो आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं, इसका आज सबसे बड़ा खुलासा हम आपके सामने करेंगे। चलिए आज उनका तारुफ करते हैं और जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि आखिर क्या कुछ वो करने वाले हैं। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को, हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताएं कि आप आखिर ये लाने का मतलब क्या है, और आप ग्लोबल के तौर पर, ग्लोबली अगर देखा जाए, एविएशन को लेकर देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। उनके सपने को शायद आप जैसे लोग साकार करने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं थोड़ा पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन, एंड देन मैं हिंदी में भी बात करूँगा जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। And aviation sector is indeed at a basically is at a I should say at a pivotal moment. Okay. Globally, if you see that we are having a continued strong recovery, and as highlighted recently with IATA Asium, wherein the airline industry is projected to reach at a net profit of roughly $39 billion. Okay. And this is a remarkable, and also the revenues which is we are expected to cross absolutely $979 billion. That's a remarkable as far as the aviation industry is concerned. At the same time, passenger numbers is expected to reach 5 billion globally, and which is an increase of roughly 4% from 2024. At the same time, passenger traffic in terms of revenue kilometer, passenger kilometer, that is RPK, that is an indication, that is also growing at a roughly 5.89% globally. Okay. However, the issue is, as of now, what I can see it now, this profitability is still translate into a thin margin.
that is roughly $7.20 per passenger. So that's a challenge here. Back home, like in India, मैं इंडिया के बारे में बात करूं, आपके बारे में इंडिया में क्या हो रहा है जी। सो इन इंडिया बेसिकली आई शुड से दैट द फैक्ट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड वास्ट पोटेंशियल. Recently, as per our Honorable Prime Minister, India is now world's third largest aviation market. This sector employs roughly 370,000 personnel and contributes to the growth of roughly GDP growth of $5.86 billion. And with the total economic impact, if we take it into now, including the indirect and as well as the tourism contributions, soaring to $56.6 billion. And remarkably, it is now coming to 7.7 million jobs. जी, दैट्स रियली कमाल की चीज़ है इंडिया में जो अभी होगी एविएशन सेक्टर में. इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में एज ऑफ नाउ 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं एंड यू विल बी सरप्राइज दैट नाउ नेक्स्ट 5 years इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज टू 50 एंड नेक्स्ट 20 years it will be roughly 200. This has recently been announced by our Honorable Union Minister सिविल एविएशन श्री के राम मोहन नायडू जी. नाउ यू हैव आस्क्ड, आपने पूछा है उड़ान के बारे में, उड़े देश का हवाई चप्पल वाला भी यात्री करेगा जी. तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, ये कमाल की स्कीम है जी. गवर्नमेंट्स उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक जी, continues to be is going to have a success stories and in enhancing the regional connectivity. Airlines like Indigo, Alliance Air and helicopter operators like Pavanans or Heritage are having I should say, they are involved deeply into this Udan scheme, enhancing the regional connectivity. Especially, I will talk about the Pavanans Limited, which is under the Ministry of Civil Aviation. Their contributions has been significant in providing the connectivity by helicopter in different states like Assam, Manipur, Uttarakhand, Himachal Pradesh. And this is as per their website. However, the potential is vast to have the further enhanced connectivity in the tier 2 and tier 3 cities, including the remote areas. फर्दर मैं आपको बात करूंगी कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे पास जो है बहुत डिफिकल्ट चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली जो अभी आ रही है रैपिडली अब स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट आई है, लाइक इंक्लूडिंग हेलीपोर्ट एंड साथ ही साथ हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग एमआरओ इकोसिस्टम की जरूरत पड़ती है जी. साथ में लास्ट माइल कनेक्टिविटी हेलीकॉप्टर के साथ, सी प्लेन के साथ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा वहाँ पे हेलीपोर्ट्स रिलेटेड. तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है जो कि हमें इसको इन्वॉल्व करना है. दिस इज व्हाट आई शुड से, दिस इज प्रिसाइजली द dynamic environment in which our company Aviatel Q aims to contribute significantly. Here is the target. So I should say that here is the new beginning and new Aviatel का जो मिशन है, आप इसके Aviatel के थ्रू आप चाहते क्या हैं और ये आपको आइडिया कब आया, आपने ये कैसे सोचा कि इस तरह अपने मिशन के बारे में सोचा जाए और लोगों को एक ऐसे सस्ती हवाई सर्विस दी जाए, और आने वाले वक्त में आप इसका स्कोप भारत में कितना देखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. मेरी जो एक्सपीरियंस है 30 साल की एविएशन इंडस्ट्री में, हेलीकॉप्टर में जी. मैंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और फार फ्लंग एरियाज में काफ़ी नई सर्विसेज भी शुरू की हैं वहाँ पे. तो मुझे लगता है कि एक एवियाटेल थ्रू के जरिए हम लोगों को एक बहुत अच्छी सेवाएं दे पाएंगे और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पे दे पाएंगे. सेकंड प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की. सो कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं है. ड्रोन्स आए हमारे पास, हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे पास, छोटे एयरक्राफ्ट हैं, उनको हम कैसे डबटेल करें जिससे कि सबकी सर्विस ली जा पाए, वो हो नहीं पा रहा है. तो हमने एवियाटेल जो है बेसिकली इट इज़ ए न्यू एज एमएसएमई एंड स्टार्टअप एंड दिस बेसिकली विल
really change we like to reform the connectivity map in India. That is the idea. Okay. So this is what we would like to go for it now, and especially last mile connectivity by helicopter, by seaplane, cutting technology like drones, and also there is a big problem of the skill. You know, we need a skilled global workforce in aviation, though we are growing, but simultaneously we have not been able to reach to that stage now. Yes. अभी ड्रोन की जैसे बात की आपने, तो इसमें आपके ड्रोन सर्विस भी रहेंगी? हमने ये प्लान किया है कि ड्रोन जो है आज की तारीख में एक नया वेंचर है जी। और इंडिया में काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर काफ़ी जोर दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। कई सारी स्कीम, जैसे ड्रोन दीदी एक स्कीम गवर्नमेंट खुद लेकर आई है, और ड्रोन के जरिए अगर देखा जाए तो अमेजोन जैसी कंपनियां हैं, कई कंपनी जो बाहर अभी डिलीवरी अपनी देती है, इंडिया में भी वो सर्विस अब शुरू करने जा रही है, कुछ कुछ जगह पर शुरू हुई है। तो ड्रोन का स्कोप आप किस तरीके से देख रहे हैं इंडिया में, और इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और क्या आने वाले वक्त में ये एक लोगों की समस्याओं का समाधान करने का एक साधन बन सकेगा? आपने बिल्कुल सही कहा, ड्रोन की जो पोटेंशियल है वो इनॉर्मस है जी। आज की तारीख में इंडिया में अगर ड्रोन आते हैं और फार फ्लंग एरियाज में ड्रोन का जो उपयोगिता है वो काफ़ी ज़्यादा है, और स्पेशली जो हम मेडिसिन डिलीवरी करनी है, हमें इमरजेंसी में, इवन डिजास्टर रिलीफ में रिलीफ मटेरियल पहुंचाना है, कार्गो के लिए पहुंचाना है, ये हमारे लिए कमाल की जगह होगी। जहां वहां हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता, वहां एयरक्राफ्ट नहीं पहुंच सकता, वहां सी प्लेन नहीं पहुंच सकता, वहां ड्रोन पहुंच सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इस पर इंसेंटिव भी दी है, और स्पेशली किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। तो हमें इसको बढ़ाना है, और ये आने वाले समय में ही सी चेंज होगा इंडिया में, और हमें इस पर काफ़ी जोर देना पड़ेगा, और काफ़ी हमें इसमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, इन द सेंस कि हमें वो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, उस तरह की हाईटेक की ड्रोन हमें अवेलेबल होने पड़ेंगे। साथ में लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर तो ड्रोन ही है जी। That is absolutely, inevitable. How does Aviatel plan to contribute to boosting India's tourism potential through aviations in India? Great. What I should say that aviation is the key enabler for tourism. Okay. That is without aviation, tourism is also cannot be grown to that level what we wanted to grow. Okay. By improving last mile connectivity to tourist spots, especially those that are currently hard to reach, we can unlock immense tourism potential. Think of pristine Himalayas valleys, remote wildlife sanctuaries, or severe coastal areas. Our work is developing heliports, water drones for seaplanes, and facilities specialized charter directly contributes to making these destinations more accessible and attractive. What I would like to say that this will enable boosting local economies and creating jobs. We also work on identifying and promoting unique air tourism circuits. That's really a unique thing which we'd like to do it now. At the same time, हम लोगों का आइडिया ये भी है कि टेक्नोलॉजी को भी हम at the heart of modern aviation में रखें. Aviatel champions the adoption of relevant technologies to enhance safety, basically, efficiency and passenger experiences. So that is what our aim is now. What is your plan for corporate sector? Okay. I would like to mention here that basically helicopter illiteracy in India is very high. People are not very much aware of the versatility of the helicopters. Still the helicopter means defense helicopter. So interface with the helicopter with the general public is not of much. Okay. And though with the new heli-tourism, with the Kedarnath, Vaishno Devi services, people are getting used to it, unlike in foreign countries. Here is the boon for the corporate sector. Corporate sectors, they have a different factories, they have a different mines where easily they can achieve their targeted targeted job in no time with the helicopters. So they need to enhance the helicopter utilization. They need to have a helicopter at their disposal, and that is the key. First. Secondly, basically employee morale is also very important. Okay. If corporate worlds have their own helicopter,
that it enhances their brand equity, it enhances their image, as well as the confidence amongst the employees. Yes, if anything happens, helicopter is there to help them out. So this is a very, very important. Thirdly, infrastructure. They have their projects, they have their factories, but the required infrastructure is not available. They need to have some small heliport, they need to have all facilities as per DGCA requirements, which they don't have. Here is the Aviatel QA is going to bridge the gap. They can provide the one-to-one consultancy. They can right from selection of helicopter, right from selection of route, right from helping them to import the helicopter, and also developing heliport on a chunk of land which they identify. We'll do the feasibility study, we'll do the DPR. So that is a great boon which and benefit the Aviatel bring to them. So this is a very important, and they should come forward and take the advantage of the expertise of the Aviatel Q, where they have experts having the more than 30-35 years in aviation. So this will be really a great value change in the entire scenario in the aviation sector, as well as in their own corporate policies. What's the most targeted area? Targeted areas, you mean to say the charter, VIP charters, or the foreign nationals, they come. I got recently one inquiry that they say that foreigners are coming at International Bombay Airport. Now they want to go to different project sites. Now here is the problem. How they will go it out? They have a limited time. So here, suppose we keep 1 or 2 helicopters dedicated there for any corporate world, corporate houses, so they can do the survey, they can have the meeting board meeting attended, and straightway they can go back. So these sort of a facilities is very, very important, and also a confidence level among the foreigners who are coming. Yes, the helicopter is there, their time is very important, and it will be taken care of. So that is what we can do that. So it will be really a game changer, I should say, in that way. तो अभी सी प्लेन के बारे में अभी आपने बात की, अगर देखा जाए तो इंडिया के बाहर सी प्लेन की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन भारत में सी प्लेन क्या है, कैसे काम करेगा, और सी प्लेन को लेकर क्या आपकी तैयारियां हैं, क्या आप चाहते हैं? Yes, potential is vast for sea plane because हमारी कोस्ट लाइन, हमारी सीज आर enormous, and अभी मैं रिसेंटली लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ बलसवा लेक दिल्ली में जो है एक सर्वे किया, और मैं टिहरी में जाके भी वहाँ पर भी सर्वे किया। आइडिया ये था कि हम केदारनाथ से दिल्ली की कनेक्टिविटी दे दें। तो सी प्लेन के बारे का एडवांटेज मैं बताना चाह रहा हूँ इस तरह से कि अगर बलसवा लेक में हमारा जो रोहनी के पास में है वहाँ वो सूटेबल है, बट कुछ परमिशंस वगैरह चाहिए होंगी, बट एज फार एज द विड्थ एंड डेप्थ एवरीथिंग इज ओके। अगर बलसवा लेक से आप मॉर्निंग में सी प्लेन से टेक ऑफ करेंगे, 45 मिनट्स में आप टिहरी डैम पे जाके लैंड कर जाएंगे। वहाँ के बगल में ही एक हेलीपोर्ट है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर खड़ा है। वो हेलीकॉप्टर जो है स्ट्रेट वे उनको केदारनाथ लेके जाएगा। केदारनाथ में दर्शन करा के शटल सर्विस शुरू होगी, तब तक दूसरा सी प्लेन इधर दिल्ली आएगा। इस तरह का शटल सर्विस शुरू करके हम वापस 3 बजे तक उनको केदारनाथ दर्शन करके दिल्ली पहुँचा देंगे। ओके, तो आप इमेजिन करें कि सी प्लेन कितना इंपॉर्टेंट है और हमारे पास पोटेंशियल है। मैं टिहरी डैम का भी जाके सर्वे करके आया और बिल्कुल सुटेबल है टिहरी डैम। वहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल वाटर वेज भी आइडेंटिफाई किया। वहाँ पे जो स्पोर्ट्स बोट हैं, जो स्पीड बोट्स हैं, उनको भी हमने कन्विंस किया कि आपका ये आर्टिफिशियल रेट है, ये वे है, और ये सी प्लेन यहाँ पर लैंड करेगा। और जैसे ही लैंड करने वाला हुआ यहाँ से टेक ऑफ होगा, हुटर बच जाएगा, सो आप लोग अपने साइड हो जाए। तो सारी हमने व्यवस्था की। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक केदारनाथ भी, आप कहते हैं ना दिल्ली में केदारनाथ, अगर आप सोच लीजिए इस बात को, सिडनी जैसे शहर में ऑस्ट्रेलिया में हजारों सी प्लेन है, मतलब हजार मीन्स 200-300 सी प्लेन तो जरूर होंगे जो रेगुलर उड़ते हैं। अगर सिडनी के शहर में सी प्लेन उड़ सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं उड़ सकता, जबकि हमारे पास फैसिलिटीज़ है। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें सी प्लेन पर भी काफ़ी काम करना चाहिए और हमारे पास पोटेंशियल है। अंडमान में बहुत पोटेंशियल्स है। हमने उधर आंध्र प्रदेश में तो वाइजैक के आसपास भी हमने सर्वे किया हुआ था। नॉट ओनली, मैं पहली कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी वाइजैक में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं।
हम आंध्र प्रदेश में कर सकते हैं और भी जगह कर सकते हैं। तो ये है केरल इज़ द कमाल, बैक वाटर्स हैं वहाँ पे। तो हमें इस पर काम करना है। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी, मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी इसमें सीरियस है और लॉट ऑफ एफर्ट्स वो कर रही है सी प्लेन के लिए। और उसके मतलब एक फोकस एरिया है गवर्नमेंट का कि हमको सी प्लेन को बढ़ाना है और हम उसमें एक इनेबलर बन सकते हैं। और रेगुलर उन्होंने उड़ान स्कीम के अंतर्गत, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको उड़ान स्कीम के अंतर्गत ला दिया है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमारे गवर्नमेंट का कि हम सी प्लेन को भी इन्हांस करें। सी प्लेन के बारे में बात हुई और आपकी एविएशंस के बारे में बात हुई। एविएशंस को आपने बताया कि इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है और उसका 37 मिलियंस करीब उसकी ग्रोथ रेट है, आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। तो इसमें जो स्किल्स स्टाफ है, जो रोजगार के अवसर आपने बताया, लेकिन स्किल्स को लेकर क्या? मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने बड़ा ही पर्टिकुलर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। और इसके बारे में तो काफ़ी लंबी हमको चर्चा करनी चाहिए और हमारी सरकार भी रेगुलर करती है। स्किल इंडिया का उन्होंने डिपार्टमेंट भी बनाया है और लॉट ऑफ एफर्ट्स हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एविएशन में क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए वो हो रहे हैं, लेकिन उतने पर्याप्त नहीं है जिस हिसाब से हमारी प्रोग्रेस हो रही है। कि जो हम स्कूलों में जाके लोगों को एविएशन के बारे में जागृति क्रिएट करें, उनको बताएं कि एविएशन का सेक्टर भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है। तो जब वो 10वीं 11th के क्लास में जाएं तब उनको पता लगे कि भाई हेलीकॉप्टर में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट में भी कैरियर बना सकते हैं। खाली फ्लाइंग नहीं है, पायलट का चार्म है उनको कि हाँ पायलट बनना है। लेकिन पायलट के अलावा भी बहुत सारे, आप एएमई बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप वहाँ पे कैबिन क्रू बन सकते हैं, आप बहुत सारी टेक्निकल चीज़ हैं जो कि वो है, लेकिन वो उनको मालूम नहीं है। तो हमें ये एफर्ट्स करना चाहिए कि हम इस लेवल पे जाके बच्चों को बताएं, एक्सप्लेन करें, उनको हम घुमाएं, उनको फैम टूर कराएं। तो एविएटेल इस मामले में जो है हम काफ़ी इसमें एफर्ट्स कर रहे हैं स्किल इंडिया के अंतर्गत। और हम चाहेंगे कि हम स्कूलों में बताएं, लोगों को बताएं और कैपेसिटी बिल्डिंग कराएं। पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसको कैसे करें, प्लस जो डीईसी के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको भी फॉलो करते हुए हम कैसे कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, ये कमाल है। और मैं आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि 370,000 पर्सनल अभी डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और अभी जो आने वाला समय है वो 7.7 मिलियन। मतलब आप सोच सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का जो हम बात करते हैं, अगर एविएशन में ही हम अगर स्पेशलाइज करके उनको एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग करके फोकस करें तो हमारी जॉब की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी। प्लस जो पे आउट है, जो सैलरीज हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छा है। और एविएशन का चार्म तो है ही लोगों को। एविएशन में अगर देखा जाए तो एविएशन इंडस्ट्री में अक्सर लोगों को 2 जॉब पता है, एक पायलट और एक एयर होस्टेस। इसके अलावा जो आम लोगों में ये बाकी की जॉब्स के बारे में, बाकी के कोर्स के बारे में नहीं पता है। एविएटेल क्यों इस बारे में क्या कर रही है? हमारा बेसिक पर्पस ये रहेगा कि हम लोगों को डिफरेंट, एक तो स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके उनको हम छोटे वर्कशॉप में उनको एक्सप्लेन करें, बताएं कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह के कोर्सेज होते हैं और कहाँ कहाँ वो स्कूल है जहाँ पर डीईसी रिकॉग्नाइज कोर्सेज हो रहे हैं, वहाँ आप एडमिशन लें। काफ़ी सस्ता है और सबको इंजीनियर बनने के बजाय आप ये भी बन सकते हैं, इसमें भी पैसा है, कैरियर भी बहुत है। और स्पेशली जो टेक्निकल है, टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, आप एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, आप बैठ गए हैं, 400 आदमी बैठे हुए हैं, 300 आदमी बैठे हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, जो उड़ाता है आप बोलते हो पायलट उड़ा रहा है, लेकिन उड़ता किसका है? एक इंजीनियर के सिग्नेचर पे। वो इंजीनियर उसको सर्टिफाई करता है कि हेलीकॉप्टर इज फिट फॉर फ्लाइंग। उस इंजीनियर के आधार पर ही, वन सिग्नेचर के आधार पर ही वो हेलीकॉप्टर, वो प्लेन या फ्लाइट उड़ती है। हेलीकॉप्टर के केस में भी, हर केस में। तो आप सोच सकते हैं कितना वाइटल है, लेकिन वो पब्लिक के फेस में नहीं है, पब्लिक को लगता है पायलट है। तो कहने का मतलब है कि बैक हैंड में भी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है और पैसा भी काफ़ी अच्छा है। तो हमें इस बारे में करना चाहिए और हम इसको और पॉपुलराइज करेंगे। आज भी इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत लोगों का आज भी सपना है कि एक बार वो फ्लाई करे, हेलीकॉप्टर में उड़े, फ्लाइट में उड़े। तो एविएटेल क्यों ऐसे में उन लोगों के सपने को पूरा कैसे कर सकती है? इसके लिए तो हमारा जो आइडिया है कि एक इस तरह के हेलीकॉप्टर्स लाए जाएं जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में हो, जो कि शॉर्ट हॉल ऑपरेशन करें, जो 10 मिनट का या 7 मिनट का जो ऑपरेशन होता है उसमें जनरल पब्लिक उसको अफोर्ड कर पाती है।
जैसे हम केदारनाथ में भी हम करते हैं, वैष्णो देवी में भी हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है, और भी जगह चलती है, अंबाजी में भी स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे जो है हमें शॉर्ट हॉल करना चाहिए और लोगों को इस बारे में काफ़ी इकोनॉमीज भी पड़ेगी और उनको पता भी चलेगा। एंड दूसरा, जैसी ही पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो आपका जो है फुटफॉल बढ़ेगा। जब फुटफॉल बढ़ेगा तो नेचुरली आपका कॉस्ट भी कम होगी। और अभी अभी आप महाकुंभ में देखिए, महाकुंभ में हेलीकॉप्टर ने कितने लोगों ने दर्शन किए और रेट कितना था, कुछ भी रेट नहीं था, 1250 रुपये थे रेट। ओके। एक बताइए 10 मिनट के 8 मिनट की जॉय राइड में 1250, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब एक टैक्सी वाला एक छोटा डिस्टेंस के लिए या कोई भी 1250 इज एनी, एंड उसको हमने किया, यही पॉपुलर किया। तो हमारा आइडिया ये है कि हम एवियाटेल का बेसिकली आइडिया है कि हम इसको पॉपुलर करें, चीप अच्छा फेयर मिले और लोग जो है ज़्यादा ट्रैवल करें हेलीकॉप्टर के साथ। ये हमारा आइडिया है और ये तभी होगा जब हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करेंगे। आप दिल्ली और बॉम्बे की बात करेंगे तो यहाँ तो सब कुछ है, लेकिन अगर हम अरुणाचल के फार फ्लंग एरियाज़ में चले जाएं, मणिपुर के फार फ्लंग एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है उनकी। और वो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, काफ़ी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। नॉर्थ ईस्ट में भी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट में। अब उड़ान स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, इसमें इतनी सब्सिडी दी जाती है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, तभी तो इतना सस्ती फ्लाइट हो रही है। अब देखिए ना, 2-2,500 रुपये में आप जो है चंडीगढ़ से शिमला चले जाएंगे, रेदर 2200 रुपये में। आप बताइए इससे सस्ता और क्या होगा। ये उड़ान स्कीम का ही नतीजा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इसमें हम लोग भी चाहते हैं कि ये इन्हांस हो, कनेक्टिविटी इन्हांस हो, और भी बहुत सारे एरियाज, रिमोट एरियाज हैं, वो इसमें कनेक्ट हों। ये हमारा आइडिया है। तो नेचुरली बहुत पॉपुलर होगी और सस्ता भी हमारे को अभी आपने उत्तराखंड की बात की, उत्तराखंड को देखा जाए तो हर साल 4 धाम यात्रा होती है और ये यात्रा करीब 3 महीने तक चलती है। इसमें काफ़ी लोगों को हेलीकॉप्टर्स जैसी सुविधा की आवश्यकता होती है और कई सारी कंपनियां हैं जो प्रोवाइड कराती है देहरादून से और बाकी जगह से, लेकिन उसमें उनसे पैसे बहुत ले लिए जाते हैं या फिर उनकी शिकायत अक्सर रहती है कि बहुत महंगा है। और इसके अलावा उन्हें शिकायत ये भी आती है कि उनके साथ जो वाकई में रेट है उससे ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। एवियाटेल क्यों, क्या ऐसी समस्या का सामना उसे करना पड़ा है या उन चुनौतियों से कैसे निपटेगी और एक जो आम जनता है उससे कनेक्ट कैसे होगी? देखिए, ये जो स्कैम है ये बहुत ही सीरियस मैटर है और लोगों को जागृत होना है पड़ेगा कि ये जो स्कैम हो रहा है और गलत टिकट लेके फेक टिकट वाला केस है, ये बहुत सीरियस मैटर है। और इसीलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने IRCTC को इसकी जिम्मेदारी दी है। जो भी IRCTC में जाके अपना लॉगिन करके करेगा वो बिल्कुल वही एक ऑफिशियल साइट है और कोई साइट नहीं है। तो एक तो हमें जागृति लोगों को बताना पड़ेगा, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, ये ऑफिशियल साइट है। उसके लिए गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, IRCTC ने भी हर जगह उन्होंने बताया हुआ है। स्टिल फ्रॉड होती है, उसके लिए FIR भी लॉन्च होती है और साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन भी करते हैं पहला। और 4 धाम यात्रा को लेकर आपकी रेट्स 4 धाम यात्रा में जैसे केदारनाथ, फाटा से सर्विस शुरू की है। हेलीकॉप्टर के साथ एक बड़ी टिपिकल सिचुएशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेलीकॉप्टर में क्या है कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो करीब 4 to 5 टाइम्स है फिक्स विंग के जो प्लेन होते हैं छोटे, क्योंकि इसमें क्या होता है सारे पार्ट्स घूमते हैं, तो इसके कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है। तो लोगों को लगता है नहीं हेलीकॉप्टर छोटा है, यहाँ कॉस्ट ज़्यादा होगा, रेदर यहाँ 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। तो इसका जो बेसिक पर्पस होता है, अगर आप जनरल पब्लिक यूज़ करें उसके लिए उसका शॉर्ट हॉल होना, डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। अब जैसे वैष्णो देवी 3 मिनट की फ्लाइट है, हाँ 3 मिनट में आना चाहिए, 3 मिनट में वापस आना, तो इतनी सक्सेस है कि लोग एकदम लाइन लगा के रखते हैं। उसी तरह से आपका केदारनाथ में लगाते हैं, छोटा है, वहाँ पर डिमांड बहुत है। लेकिन आप गंगोत्री में आपके पास सर्विस नहीं है, जो जनरल पब्लिक सर्विस है वो है नहीं, तो नेचुरली वो चार्टर सर्विस होती है। अब हेमकुंड साहिब में पब्लिक के लिए सर्विस शुरू कर दी है, वो भी बहुत सस्ती सर्विस है। तो ये हमें करना पड़ेगा कि शॉर्ट हॉल जो डिस्टेंसेज हैं उसके लिए हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, जिससे कि आप जैसे घाघरिया टू आपको वहाँ जाना है, हेमकुंड साहिब जाना है, तो आप गोविंद घाट जाओगे तो वहाँ उसके लिए आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। एवियाटेल क्यू का यही है कि आप हमें चंक ऑफ लैंड आइडेंटिफाई करके दें, हम वहाँ जाके उसकी फिजिबिलिटी करेंगे, हम वहाँ पर ओलेस करेंगे और उसको बताएंगे कि साहब एज पर DECA बिल्कुल ठीक है, आप इस पर अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, क्रिएट कीजिए और उसी हिसाब से आप सर्विस शुरू कीजिए। आप देखिए फाटा में या आपका जो एरिया है वहाँ पर क्या सिचुएशन है, वहाँ पर जगह जगह हेलीपैड्स बन गए हैं
और देखिए बिल्कुल सक्सेस है। लेकिन गंगोत्री में या आप यमुनोत्री में जाएंगे तो चार्टर सर्विस है, इसलिए उनको रेट 4-4, 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं, कोई 4 लाख रुपए ले रहा है। कॉमन आदमी तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। श्रीनगर के लिए शुरू किया हुआ है गौज, और आपका यहाँ के लिए शुरू किया हुआ है, श्रीनगर के लिए शुरू किया है जो सर्विस, वो भी बहुत अच्छा है। टिहरी के लिए सर्विस शुरू किया हुआ है। टिहरी की सर्विस पता है कितने की है? 1200 रुपये की है। हाँ, देहरादून से उड़े 1200 रुपये में आप टिहरी पहुँच रहे हैं, आप बताइए, और वो भी 5 मिनट में। तो कहने का मतलब है कि दोनों साथ साथ चलेंगे। हेलीकॉप्टर भी टेक ऑफ होना है, हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना है। आपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हेलीकॉप्टर नहीं है तो वो बेकार है, फिर वो तो बिल्कुल फ्यूटाइल होगा। तो हमें इस तरह का काम करना पड़ेगा कि साथ ही साथ चलना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम स्किल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। हमें सुटेबल मैन पावर भी मिलना चाहिए जो एज पर DGCA अच्छी तरह से सेफ फ्लाइंग कर पाए। ये भी रिलायबल फ्लाइंग होनी चाहिए, सेफ फ्लाइंग होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देहरादून से अल्मोड़ा डायरेक्ट फ्लाइट है, आप बताइए, आप मुश्किल से 40 मिनट में पहुंच जाते हैं अल्मोड़ा से, देहरादून से अल्मोड़ा। आप बाई रोड जाएंगे आपको 18 घंटे लगेंगे। तो ये भी है, ये भी उड़ान स्कीम के अंतर्गत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये उड़ान जो है ना, बेसिकली मैं आपको कहना चाहता हूँ, उड़े देश का आम नागरिक, यही एक की है जो कि सही प्रोपेल कर रहा है आज लोगों को कि आप हेलीकॉप्टर लें और सस्ते दरों पे लें और उसको यूटिलाइज करें, और उससे डेवलपमेंट भी बहुत होता है और एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती है। सी प्लेन के बारे में आपने बात की, हेलीकॉप्टर के बारे में बात की, सेफ्टी को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? सेफ्टी इज प्राइम, एंड बिना सेफ्टी के तो हम इसको कहते हैं कि दुर्घटना घटी, है ना, सेफ्टी हटी दुर्घटना घटी। सो सेफ्टी इज़ ए वेरी प्राइम। हम अपने क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट्स हैं, हम उनको बोलेंगे और उनसे बात करते हैं कि आप हमें रिलायबल सूटेबल एयरक्राफ्ट लें। फॉर एग्जांपल जो एयरक्राफ्ट प्लेन के लिए सूटेबल है, आप उसको प्लेन में उड़ाएं, ना कि आप उसको हाई एल्टीट्यूड पर उड़ाएं। अगर आप प्लेन वाले सूटेबल हेलीकॉप्टर्स को अगर आप हाई एल्टीट्यूड में उड़ाएंगे तो एक्सीडेंट होंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सब इंश्योर करना पड़ेगा, और हमारी DGCA इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट है, और वो उसके जो रूल्स रेगुलेशंस एंड जो ऑडिट्स हैं, और रेगुलर चेक मॉनिटरिंग होती रहती है, रेगुलर उनकी ऑडिट होती रहती है, सेफ्टी ऑडिट होती है, और एक SMS भी होता है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको भी हम काफ़ी ध्यान देंगे, और हमारा ये आइडिया है कि जो भी एयरक्राफ्ट लेकर आए, जो हमारे क्लाइंट हैं, जिनको एयरक्राफ्ट चाहिए, जिनको हम सजेस्ट करेंगे एयरक्राफ्ट, उनका पहले हम प्रोफाइल देंगे। मिशन प्रोफाइल क्या है, क्या वो पैसेंजर सर्विस के लेके जाना चाहते हैं, या कोई ऑफशोर में फ्लाई करना चाहते हैं, ऑयल रिग्स पे फ्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी सूटेबिलिटी क्या है, उसका हेलीकॉप्टर का डाया कितना है, रिग्स का डाया कितना है, वो सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद ही हम करेंगे। तो हमारे लिए मेन कंसर्न है सेफ्टी है, उसको हम किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके लिए जो भी कैप्सूल्स बनाने हैं, जो भी ट्रेनिंग देनी है क्लाइंट को, हम उसी तरह से अप्रोप्रिएटली उसको गाइड करेंगे, और एंड टू एंड सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम उनको देंगे, सो डैट वो कोई गलत डिसीजन नहीं ले पाए। एंड सेकेंडली, अगर उन्होंने कोई रूट आइडेंटिफाई किया है कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत है लेकिन सेफ्टी नहीं है, तो हम उनको सजेस्ट करेंगे, ठीक है आपका ये जा रहा है लेकिन आपको उस रूट पर नहीं जाना है, बिकॉज वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न है। सो वी हैव टू डू। एंड थर्डली जो है, वेदर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग मार्जिनल वेदर में चले जाते हैं या उसमें एक्सीडेंट होते हैं। सेकेंडली जो है आपका जो है पीयर प्रेशर होता है, ये पीयर प्रेशर भी होते हैं बहुत। तो हम उनको बताएंगे कि जो आपकी SOP है, जो आपकी ब्लू बुक है, जो DGCA के गाइडलाइंस हैं, जो वेदर कंडीशंस हैं, उन सभी को उसी हिसाब को पूरी तरह से लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाए। आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेलीकॉप्टर सेव्स लाइफ। आप डिजास्टर में देखिए, आप कहीं देखिए, आज हेलीकॉप्टर जो है, आज जितने भी बाढ़ आते हैं, कहीं भी आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, हेलीकॉप्टर इज़ द फर्स्ट टू बी रिकॉल्ड। तो ये थे हमारे साथ आज इस खास बातचीत में डॉक्टर संजय कुमार जी। एविएशन इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उन्होंने अच्छा खासा काम किया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि एक आम आदमी भी उस प्लेन में उड़े जिसका वो सपना है। उनका सपना पूरा करने के लिए अब वो तैयार है, और क्या अब तैयार है उनके साथ इस उड़ान में शामिल होने के लिए, उनके साथ उड़ान भरने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ थैंक यू वेरी संजय जी पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार।